जय जवान जय किसान साथी। सभी को सुबह सुबह की राम राम। मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं यूपी किसान सेवा। मैं किसान साथी हूँ। आज आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देख लिया तो आपको मुख्य पता लग जाएगा कि इस साल जो आलू में मद्दा क्यों है और क्या रीज़न है, और ये मद्दा बराबर रहेगा या नहीं, इसमें कुछ सुधार होगा आगे या नहीं होगा, और आलू कहाँ मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा पैदा हुआ, किस प्रदेश में आलू ज़्यादा बम्पर पैदावार हुई, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में आलू होता है तो कहाँ कहाँ होता है। ये सब बातों का अंदाज़ा लगाया जाए तभी कुछ निष्कर्ष निकलता है कि आलू इतना डाउन क्यों है, कहाँ कहाँ पैदावार हुआ। तो ये सब बातों पर चर्चा करेंगे, बने रहिए। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कोल्डों की तो हालत ख़राब है, किसी भी कोल्ड में जाते हैं किसान तो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जो आलू मद्दा है किसान पर्ची दे के खुद चले आते हैं, ज़्यादातर सामने आलू नहीं बेचते हैं। तो चलिए कुछ जो जानकारी है वो मुख्य कारण आप लोगों को बताते हैं कि भारत में सबसे जो ज़्यादा आलू है वो उत्तर प्रदेश में होता है। मतलब भारत का 30% हिस्सा जो आलू का है वो अपने उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में भी एक ज़िला नहीं है, इसमें मुख्य रूप से फर्रुखाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोज़ाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, बदायूं, बरेली, उन्नाव, रायबरेली, संभल, इन सभी क्षेत्रों में आलू होता है। कोई एक ज़िला नहीं है मुख्य रूप से। फर्रुखाबाद का किसान ये भी नहीं बता सकता कि मैनपुरी, इटावा और बदायूं, संभल में कितना आलू हुआ, या संभल का किसान ये नहीं बता सकता कि फर्रुखाबाद, कन्नौज में कितना आलू हुआ है। सभी किसान अपने क्षेत्र का ही हाल बता सकते हैं। अगर फर्रुखाबाद में आलू की बम्पर पैदावार है तो ये संभल, फिरोजाबाद वाले और हाथरस वाले नहीं पूरी जानकारी दे सकते कि फर्रुखाबाद में कुछ बेल्टें ऐसी होती हैं आलू की जहां आलू पैदा हो गया और किसान साथी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो फर्रुखाबाद की बात करें, जो मुख्य ज़िला है उत्तर प्रदेश का, फर्रुखाबाद में आलू की कोई बम्पर पैदावार नहीं थी, आलू सीमित था। मतलब पिछली साल के एवरेज के बराबर मान लो। और कोल्ड का एवरेज इसलिए नहीं लग सकता किसान साथियों की हर साल 2-3 जो कोल्ड हैं नए बनकर तैयार हो जाते हैं, और नए नहीं बनते तो पुराने ही कोल्डों में 1-2 कमरे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अगर एक साल में 5 कोल्ड भी निर्यात नए अगर बन के तैयार हो गए तो अगर मान लीजिए कि 10 से 15 लाख बोरी एक्स्ट्रा उनमें हो जाती है। तो इसका भी कोल्डों के थ्रू अंदाज़ा नहीं लगता या पता नहीं लग पाता कि क्या कितना आलू है कोल्डों में। तो सबसे बड़ी ये बात है। और उसके बाद बंगाल की अगर बात की जाए, किन किन प्रदेशों में आलू की बम्पर पैदावार हुई ये भी जान लीजिए आप। एक प्रदेश से आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। यही तो किसान कोई बताता नहीं, और यही पता नहीं कर पाते बाद में क्या होता है। तो कम से कम 1 से 15 दिन के, ये 15 दिन का छचोल बीन के मतलब पूरी जानकारी लेके हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कितना आलू हुआ। तो सबसे ज़्यादा इस साल 10 से 15% आलू बम्पर पैदावार बंगाल में थी। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, वो भी नुकसान हुआ कुछ जो निचले परत के हिस्से थे, जैसे उधर मान के चलिए आप, जैसे हुगली, बर्धमान, ये मतलब ऐसे जो मतलब निचले क्षेत्र के हिस्से हैं, इनमें थोड़ा पानी भर गया था तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। 15 से 20% वहाँ बम्पर पैदावार थी, और 10 से 15% मतलब 10-5% नुकसान भी हो गया। तब भी किसानों ने अपना आलू पर्याप्त निकाल लिया था। जैसे अगर किसी खेत में मान लीजिए पानी भर जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, पानी निकलने के बाद जो स्थिति है वो नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद बात की जाए पंजाब की, पंजाब में किसान साथियों की पैदावार अच्छी थी, बम्पर पैदावार थी, बढ़िया आलू निर्माण किया गया था। वहाँ का जो आलू है अभी मंडी में 200-250 रुपये पैकेट अभी भी मिलता रहा, जब मंडी अपने यहाँ चलती रही। फर्रुखाबाद की भी मंडी चलती रही, कानपुर में भी पेलम पेलम मचाया पंजाब का आलू, आज़ादपुर दिल्ली में अब भी पंजाब का आलू पेलम पेलम मचा रहा है। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण है पंजाब का भी हो गया।
पंजाब में भी 20 से 25% अच्छी पैदावार थी। उसके बाद गुजरात ने, वैसे गुजरात मांग करता था आलू का, लेकिन इस पिछली साल जो है गुजरात ने भी अपने भरे को आलू निर्यात करना, मतलब आलू लगाना सीख लिया है, और अपने भरे को गुजरात भी आलू की संस्कृति में पैदा करने लगा है। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया। एक क्षेत्र में आलू नहीं होता है कि आप समझ लें कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में आलू होता है और कहीं आलू नहीं होता है। हर जगह संस्कृति में आलू होता है। ये सभी आलू के क्षेत्र हैं। तो आप ये ना सोचिए, अब थोड़ी देर में हम आपको रेट भी बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए कि रेट भी बताएंगे कहाँ। सबसे पहले पंजाब के रेट आप सुन लीजिए। हर मतलब पंजाब में भी अपने यहाँ जैसे आगरा हो गया, कानपुर हो गया और ये फर्रुखाबाद हो गया, सभी क्षेत्र के अलग अलग रेट हैं, अलग अलग मंडियाँ हैं, कोई सिटी है कोई देहात है। उसी तरह से पंजाब के भी रेट हैं। तो पंजाब में भटिंडा जो पड़ता है वहाँ सुपर आलू की संस्कृति में 800 रुपये प्रति कुंटल तक मिल जाता है। उसके बाद लुधियाना में 300 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति कुंटल तक चल रहा है, लुधियाना की बात करें। पटियाला में की संस्कृति में सुपर आलू है 1000 तक बिक जाता है। उसके बाद जलंधर में की संस्कृति में 400 से लेकर 1000 रुपये प्रति कुंटल तक का भाव है। और उसके बाद कुल अलग अलग ज़िला हैं, उनमें अलग अलग भाव चल रहा है। और आज़ादपुर की कुछ बात करें, आज़ादपुर में अगर सबसे कुछ कोई मंडी डाउन चल रही है तो वो आज़ादपुर की, केवल अगर सूर्य आलू हटा दिया जाए। और सबसे महंगा आलू कहाँ का बिकता है ये भी आप जान लीजिए। आज़ादपुर मंडी है तो अपने मतलब घाट घाट का पानी इकट्ठा होकर वहाँ पर पहुँचता है सभी प्रकार का आलू। तो कौन सा आलू वहाँ पर ज़्यादा रेटों में बिकता है, किस आलू की डिमांड ज़्यादा रहती है ये भी हम तो 37-97 आम तौर पर 37-97 500 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति 50 किलो के हिसाब से, कट्टे के हिसाब से वहाँ पर बिक रहा है। गुल्ला की बात की जाए तो गुल्ला की 37-97 का है जो 500 से लेकर 550 रुपये प्रति कुंटल तक पैकेट के हिसाब से बिक जाता है, कुंटल सॉरी। और चिप्सोना की बात की जाए, चिप्सोना नॉर्मल है जो 580 से 600 रुपये प्रति पैकेट तक का भाव है नॉर्मल। और वो 302 आलू ख्याति अपने यहाँ होता है, अपने यहाँ जानते हैं। तो वो किसान जो 400 से लेकर 450 रुपये प्रति पैकेट तक का भाव है। हाइब्रिड में आलू है तब भी बढ़िया रेट है। चंदौसी की अगर चिप्सोनों की बात की जाए, अगर सबसे ज़्यादा कहीं महंगा आलू बिकता है वो किसान क्यों है, चंदौसी का। चंदौसी की अगर चिप्सोनों की बात की जाए किसान क्यों 600 रुपये से है और 700 रुपये तक। और सुपर जो एक्स्ट्रा सुपर आलू है 750 रुपये प्रति पैकेट तक का भाव है। और सूर्या की बात की जाए, सूर्या जो चंदौसी का है वो किसान क्यों 850 से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट तक का है। तो ऐसे हमें जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में आगरा हो गया, आगरा में उत्तर प्रदेश में क्या घर के यहाँ आगरा का जो किसान है वो आलू है बढ़िया, एक नंबर का आलू माना जाता है। वहाँ जैसे साफ़ सफाई से मतलब चिप्सोना वगैरह करते हैं 97 तो साफ़ सफाई से वैसे करते हैं। जैसे चंदौसी का जो आलू है वो ज्योति हो गया या सूर्या हो गया, चिप्सोना हो गया, आलू की क्वालिटी लेके आते हैं। और क्वालिटी जब लेके आते हैं तो क्वालिटी बिकती भी है, क्वालिटी की मांग भी होती है। और अपने यहाँ फर्रुखाबाद में कोल्डो की किसान साथियों ये स्थिति है कि 250 से लेकर 350 रुपये प्रति पैकेट तक किसान को मिल रहे हैं निकच्चे आलू। और वैसे अगर बात की जाए तो वैसे 400 रुपये से लेकर 450 रुपये तक का आम बाज़ार है भाड़ा सहित कोल्ड की। और 500 रुपये तक का जो एक्स्ट्रा सुपर आलू पहुंच जाता है वो 500 रुपये प्रति पैकेट तक का भाव है हाइब्रिड अपने आलू का। और मतलब चिप्सोनी की बात की जाए, चिप्सोना की संख्या 500 से स्टार्ट है और 650 रुपये प्रति पैकेट तक फिर आलू की क्वालिटी के हिसाब से बिकता है इस समय। और न्यू हॉलैंड की बात की जाए, न्यू हॉलैंड की संख्या 550 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट तक का भाव है। न्यू हॉलैंड का जो सुपर क्वालिटी का आलू है उसका ये भाव है। और ये नॉर्मल है, उनकी कोई स्थिति नहीं, कटवीस सटवीस तो कोई निकाल नहीं रहा हो। आगे बीच के टाइम पे क्या होगा ये कोई किसान कह नहीं सकता। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है, कोल्डो में तो जाने का मन ही नहीं होता है, कोई ना किसान वहाँ मिलता है ना कोई जानकारी मिल पाती है। 1-2 लाटें कट गई, व्यापारी लोग और दलाल लोग मिल के कटा लेते हैं जो भी उनका, तो मतलब आप 10% उनका तो 10 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से कमीशन तय है। आप खुद ही बेचिए चाहे उन पे भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं।
तो जो हमारे पास जानकारी थी जितनी वो हमने आप लोगों को बता दी। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए, आपके यहाँ क्या स्थिति है ये भी कमेंट में बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही।